नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। महापंचायतों का सुपर संडे है आज। मेरठ बागपत में किसानों की महापंचायत है। मेरठ में प्रियंका गांधी इस महापंचायत में शामिल होंगी। बागपत में जयंत चौधरी जो है महापंचायत में शामिल होंगे। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहां पर भी किसानों की महापंचायत है और हर जगह एक ही मांग, तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। बड़ी खबर आज की सुपर संडे महापंचायतों का। तो एक तस्वीर मेरठ से हम आपको दिखा रहे हैं। बागपत में जयंत चौधरी पहुंचेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर भी महापंचायत होगी किसानों की। आज किसान आंदोलन को 102 दिन हो रहे हैं। लगातार इस बात की चर्चा हो रही है। तो प्रियंका गांधी भी महापंचायत को संबोधित करेंगी। तैयारियां लगभग वहां पर भी हो चुकी है और कुल मिलाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है इस महापंचायत के जरिए और सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश भी कांग्रेस लगातार करती नजर आ रही है। और प्रियंका गांधी क्योंकि महासचिव हैं तो लगातार वो पश्चिमी यूपी में काफी एक्टिव हैं। उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उमेश, ये खबरें आ रही हैं कि 12 बजे के आसपास प्रियंका गांधी पहुंचेंगी। बताइएगा वहां पर क्या अपडेट्स हैं, किस तरह की तैयारियां हो रही हैं इस महापंचायत को लेकर? जी हाँ, देखिए जीना जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पंचायती बयार चल रही है, पंचायती हवा चल रही है और इसी कड़ी में आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मेरठ पहुंच रही हैं। मेरठ के सरधना स्थित कैली गांव में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पहुंचेंगी और किसान पंचायत को संबोधित करेंगी। ऐसा माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी तकरीबन 2 बजे तक यहां आएंगी और किसानों से रूबरू होंगी, किसानों से वार्तालाप करेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तूफानी दौरे पर लगातार प्रियंका गांधी हैं। इससे पहले वो मथुरा में किसान पंचायत कर चुकी हैं, बिजनौर में किसान पंचायत कर चुकी हैं, सहारनपुर में किसान पंचायत कर चुकी हैं और आज बारी मेरठ की है। देखने वाली बात होगी कि जब मेरठ में वो किसान पंचायत को संबोधित करती हैं तो वो कौन से राजनीतिक तीर चलाती हैं। बहरहाल सहारनपुर की बात कर लें, चाहे बिजनौर की बात कर लें, चाहे मथुरा की बात कर लें, यहां पर जब किसान पंचायत प्रियंका गांधी वाड्रा ने की तो उनके निशाने पर सरकार रही, खासतौर से केंद्र सरकार रही। लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शब्दों के तीर चलाती रही। आज देखने वाली बात होगी कि जब मेरठ के सरधना में, क्रांति की नगरी मेरठ कही जाती है, और यहां जब वो किसान पंचायत को संबोधित करती हैं तो वो क्या कहती है। बिल्कुल, इस पर सबकी नजर रहेगी कि जब वो यहाँ पहुंचती हैं तो वो क्या कहती हैं। लगातार उमेश, आरोप भी लग रहे हैं कि इन महापंचायतों के जरिए दरअसल कांग्रेस क्योंकि बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रही यूपी में, बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं रहा कांग्रेस का कभी भी, और स्पेशली पश्चिमी यूपी में तो खास तौर से, तो एक संजीवनी मिल जाएगी शायद, ये भी कोशिश हो रही है। जी हाँ, देखिए, राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है, राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश रालोद भी कर रही है। रालोद जहां बागपत में किसान पंचायत कर रही है, लगातार तूफानी दौरे कर रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव-गांव जा रही है और वहां किसान पंचायतें कर रही है। वैसे ही कांग्रेस भी राजनीतिक जमीन तलाश रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ज्यादा वजूद तो है नहीं। ऐसे में किसान पंचायतों के सहारे गाजीपुर बॉर्डर में जिस तरह से किसान धरने पर बैठे हैं, उनको मोहरा बनाते हुए राजनीतिक पंचायतें इसे कह सकते हैं। ये किसान पंचायत के साथ साथ अलग अलग बिल्कुल महापंचायतों और रैलियों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं माना जा रहा है। ये भी अपने आप में एक बड़ा विषय हो गया कि इन्हें महापंचायत कहें या फिर सियासी रैलियां कहें। शहजाद भी हमारे साथ जुड़े हुए बागपत से। शहजाद, आरएलडी की स्थिति से भी सभी वाकिफ हैं और जयंत चौधरी अचानक से किसानों के जरिए एक्टिव हो गए हैं, अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं। उनके आज के कार्यक्रम के बारे में बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, आरएलडी की स्थिति भी साफ थी। पिछले चुनाव में आरएलडी बागपत से हार गई थी, जयंत चौधरी बागपत से हार गई थी। उसके बाद अब आरएलडी को जो है कृषि कानूनों के बहाने किसानों की नब्ज टटोलने का मौका मिला है और उसको आरएलडी गंवाना नहीं चाहती है। यही कारण है कि पिछले 1 महीने में बागपत में आरएलडी 3 से ज्यादा सभाएं किसान पंचायत कर चुकी है और ये जो तीनों जो किसान रैली हुई है, अलग अलग विधानसभाओं में किसी को आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह ने संबोधित किया है, किसी को आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने संबोधित किया है और आज एक बार से फिर बागपत में कृषि कानूनों के विरोध में किसान पंचायत है। डिकोली गांव में किसान पंचायत बुलाई गई है जिसको आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी संबोधित करेंगे। इसको लेकर पिछले काफी समय से जो पंचायत है इसको सफल बनाने के लिए
आरएलडी कार्यकर्ता पिछले काफी समय से जनपद में जो है अभियान चला रहे थे, लोगों से, किसानों से पंचायत में पहुंचने की अपील कर रहे थे। आज 12 बजे जयंत चौधरी बागपत पहुंचेंगे और इस जो है पंचायत को संबोधित करेंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। 12 बजे का वक्त है जब जयंत चौधरी पहुंचेंगे किसान महापंचायत में और इसको संबोधित करेंगे। मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर ने आरोप लगाया है कि खुद को और अपने भाई को बचाने के लिए आयुष की पत्नी गलत बयान देकर पुलिस को गुमराह कर रही है। याद हो, कल आयुष की पत्नी मीडिया के सामने भी आती और आरोप लगाती अपने पति और ससुर पर। उन्होंने कहा कि आयुष ने कई महीने पहले परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। ऐसे में अब एतराज का कोई सवाल ही नहीं उठता। कोई दबाव होने का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए कि आयुष ने अपनी मर्जी से उस लड़की से शादी किया। 6 महीने से ज़्यादा हो गए और जब उसने हम लोगों से बात की तो हमने कहा अभी तुम्हारे बड़े भाई की शादी बाकी है, उनकी होगी तभी शादी तुम्हारी कर सकते हैं। मगर वो कहने लगा कि नहीं, हम तो सुसाइडल स्थिति में पहुंच गया। तो ऐसी स्थिति में कि जब वो सुसाइड करने पे उतर आएगा, कोई रेल की पटरी पे जाके बैठ जाएगा, तो भाई मैंने कहा अपनी मर्जी से शादी कर रहे हो तो करो जाके, हम लोग ना कोई शामिल होंगे ना हम लोगों से कोई मतलब रहेगा। तो अब उससे आयुष की जो उम्र है वो अब की 27 मार्च 2021 को वो 20 साल का पूरा होगा। लड़की उनसे उम्र में बड़ी भी है और लड़की ने उसको अपने चंगुल में फांस करके उससे शादी किया है। इसलिए हमारा कोई मतलब भी नहीं है और मैं अगर दबाव में लेना होता तो उसी समय लेता। इससे पहले कल आयुष की पत्नी ने अपने ससुर पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। आयुष की पत्नी ने सांसद के परिवार से अपनी जान को खतरा बताया। दावा किया कि सांसद कौशल किशोर ने आयुष को दिल्ली में अपने सरकारी आवास में छुपाया हुआ है। स्वयं बोला इस बात को कि तुमको खतरा है और तुम लखनऊ छोड़ के कहीं बाहर चली जाओ वरना तुमको कुछ भी हो सकता है। तो मैंने बोला मैं क्यों जाऊंगी? तो उसने बोला नहीं जाओगी तो फिर तुमको ही परेशानियां होंगी और तुम्हारे साथ बहुत कुछ होने वाला है तुम्हारे ऊपर। अब मैं मेरे फैमिली वाले मिलके अगर तुम मेरे खिलाफ बयान दोगी या फिर अपने भाई के साइड से बोलोगी तो मैं तुम्हारे पर FIR और तुम्हारे पर मुकदमा लिखवा दूंगा फर्जी का। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तो मैंने उनको बोला कि जो बोलो आप मैं वही करूंगी। उसके बाद भी उनके हाव नहीं बदले, उन्होंने फिर मुझे धमकियां देना शुरू किया। काफी देर तक मुझे बोला, बहुत सारी चीजें बोली। लखनऊ से बाहुबली धनंजय सिंह को लेकर बड़ी खबर आ रही है। धनंजय सिंह ने कोर्ट में एक अर्जी लगाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिमांड पर भेजने की गुजारिश की है और पुलिस को वारंट बी न देने की गुजारिश की है। दरअसल पुलिस वारंट बी अगर दाखिल करती है तो अर्जी पर कोर्ट सुनवाई करेगा और फैसला करेगा कि कैसे धनंजय सिंह की रिमांड पुलिस को देनी है। फिलहाल धनंजय सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड में मुख्य आरोपी है। नोएडा के प्रॉपर्टी डीलर कोमल यादव ने अपने बेटे की शादी के लिए हेलीकॉप्टर बुक कराया। शादी के दिन कंपनी ने हेलीकॉप्टर भेजा ही नहीं। नाराज प्रॉपर्टी डीलर ने हेली कंपनी के खिलाफ फर्जी वाड़े का केस दर्ज कराया है। वो अपनी शादी को यादगार बनाना चाह रहा था। उसका ख्वाब था कि वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए हेलीकॉप्टर से जाएगा, लेकिन उसका ख्वाब मुकम्मल नहीं हो सका। दरअसल नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर कोमल यादव ने प्रभु हेली सर्विस नाम की कंपनी से दिसंबर 2020 में अपने बेटे की शादी के लिए हेलीकॉप्टर बुक कराया था और कंपनी को 3,65,000 रुपए एडवांस भी दिए थे। लेकिन शादी के दिन कंपनी ने हेलीकॉप्टर ही नहीं भेजा, जिससे उनके घर में शादी का जश्न फीका रह गया और जीवन भर के लिए उन्हें अफसोस रह गया कि वो अपनी दुल्हन को उड़न खटोले से ला नहीं सके। नाराज प्रॉपर्टी डीलर ने हेली कंपनी के खिलाफ फर्जीवाड़े का केस दर्ज कराया है। कोमल यादव का आरोप है कि कई दिनों तक कंपनी ने उनके पैसे वापस नहीं दिए। इतना ही नहीं, उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। ये लोग कहते रहे कि हेलीकॉप्टर अब आने वाला है, आधे घंटे में आने वाला है, 40 मिनट में आ जाएगा। इस तरह से ये लोग हमको गुमराह करते रहे और एंड मोमेंट पर उन्होंने बोल दिया कि मौसम खराब की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं आ पाएगा। तो हम सब लोग मायूस हो गए और फिर हम लोग सब कार से जो है लड़की को लेके कानपुर देहात के लिए निकल गए। पीड़ित की शिकायत पर इकोटेक 3 थाना पुलिस ने प्रभु हेली सर्विस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शादी का बारात और विदाई के लिए एक प्रभु हेली सर्विस से एक हेलीकॉप्टर ने लगभग 3.5 लाख का बुक किए थे
इसमें हेली सर्विसेज ने हेलीकॉप्टर समय से उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया, फिर पैसा भी उन्होंने वापस नहीं किया था। फिर वादी ने एक तारीख दिए थे, इसमें जांच हुआ था। जांच के आधार पर 28 फरवरी थाना इकोटो 3 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। भले ही पुलिस हेली कंपनी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते, लेकिन एक बात तो साफ है, उसका हेलीकॉप्टर से ऐतिहासिक शादी का सपना सपना ही रह गया। न्यूज़ 18 के लिए ग्रेटर नोएडा से अमित सिंह की रिपोर्ट। जहां बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई है और काफी नुकसान हुआ है। बैटरी बनती थी इस फैक्ट्री में और लाखों का सामान यहां पर जल गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो आग बुझाने में जुटी हुई है। सिकंदरा माऊ कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। तो इस फैक्ट्री में बैटरी बना करती थी, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और काफी नुकसान हुआ है। हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया बंगाल के 10 साल के बांसुरी वादक अनिर्बान रॉय से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बायजूस यंग जीनियस में हम मिले कुछ ऐसे करामाती बच्चों से जिनको देखकर मैं तो दंग रह गया। उनमें से एक थे बंगाल से बांसुरी वादक। छोटे से हैं, लेकिन बांसुरी पर जब वो सुर छेड़ते हैं ना तो सीधा दिल को छू जाता है। चलिए उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में हमारे साथ जुड़कर। अनिर्बान रॉय हमारे साथ हैं। अनिर्बान, कैसे हो आप? नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आपके पास फिर से बात करके। कैसा लगा आपको शो में आकर? बहुत अच्छा। आई एम एक्सट्रीमली डिलाइटेड दैट मुझे एक चांस मिला बायजूस यंग जीनियस में, और आपसे मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मम्मी पापा बहुत ही प्राउड थे। सबसे ज्यादा मेमोरेबल क्या था आपके लिए? सबसे ज्यादा मेमोरेबल था कि मैं जब सान अंकल से टॉक कर रहा था तो वो इतने अच्छे थे, इतने फ्रेंडली थे, एंड आई हैव गॉट अ चांस टू टॉक विद यू। अभी आप क्या कर रहे हैं? लेटेस्ट तैयारी फ्लूट में? बड़ा फ्लूट बजाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं फ्लूट में वेस्टर्न टाइप की कुछ चीजें बजाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।